नमस्कार मित्रों, बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। जो आज की डेट में 70 से 80% युवा साथियों की जेब में पाया जाता है। उनकी पॉकेट में कुछ भी हो या ना हो, उनकी फंडिंग हो या ना हो, लेकिन उनके पॉकेट में क्रेडिट कार्ड ज़रूर होगा। वो क्रेडिट कार्ड को अपनी फंडिंग समझने लगे हैं। जो आज का युवा साथी है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हो गया है। लेकिन दोस्तों, कब तक? आखिरकार कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, बस हद है। जो आपको किसी भी बैंक ने क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है 1 लाख या 50,000 या 2 लाख रुपए का, हम कहते हैं आपने 3 क्रेडिट कार्ड बनवा लिए, 4 बनवा लिए 50-50 हज़ार रुपए के या 1-1 लाख रुपए के, तो आपके पास 4 लाख रुपए का एक तरीके का लोन आ गया। और आपकी इनकम है 30,000 रुपये में मान लेता हूँ या 40,000 रुपये मान लेता हूँ। किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, यदि आपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया तो ये आपको उस तरीके से बर्बाद करके छोड़ेगा जिस तरीके से लकड़ी में दीमक लग जाता है। आपने दीमक देखा होगा लकड़ी में लगते हुए। जब दीमक लगता है तो लकड़ी को अंदर ही अंदर वो खोखला कर देता है। इस तरीके से खोखला करता है कि खोखला तो करता ही करता है, उस लकड़ी को अंदर से मिट्टी बना देता है। जब लकड़ी टूटती है तो उसके अंदर से मिट्टी निकलती है। वही इंसान का हाल होता है। क्रेडिट कार्ड यदि आपने सही तरीके से इस्तेमाल ना किया, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो ये आपको उस तरीके से तोड़ेगा कि जैसे लकड़ी में मिट्टी निकली ना दीमक खाने के बाद, उस तरीके से जब इंसान टूटेगा तो उसके अंदर खून की जगह पानी निकलेगा। क्योंकि 4 लाख रुपए तो आपने यूज कर लिया 4 सालों में। जो आपका सैलरी है उससे भी आपने खर्चा किया, आपने एक मकान बनाया और उसके लिए आपने कोई होम लोन ले लिया, तो उसका तो आप कर्जा भरेंगे ही भरेंगे, चाहे कहीं से भी भरें। उसका कर्जा क्यों भरेंगे? उसके लोन की EMI क्यों भरेंगे? क्योंकि उस मकान की जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं वो बैंक के पास गिरवी रखे हुए हैं। तो आपकी मजबूरी है उसकी EMI भरना, जो भी 10,000 15,000 रुपये की EMI हो। और आपकी कमाई है 30 से 40,000 रुपये। घर का खर्चा भी है आपका 10 से 12,000 रुपये का। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अपना खर्चा, EMI का खर्चा, क्रेडिट कार्ड का खर्चा। अब क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया कायदे से, उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कायदे से आपने उसकी बैंड बजाई है। अब उसका बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। आपने जब तक आपके अंदर खून था तब तक आपने पूरा प्रयास किया कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का फिर पहले में, मतलब 2,000-3,000 रुपये ब्याज आपने हर महीने उसमें जो है दिया। एक क्रेडिट कार्ड में ब्याज दिया 2,000 दूसरे का भरने के लिए, फिर दूसरे का भरने के लिए तीसरे में भी आपने 2 से 3,000 रुपये का ब्याज दिया। मतलब 200, 400, 500 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो हर महीने आपका बढ़ता ही चला गया। वो तब तक बढ़ा जब तक आपका जो लिमिट है वो पूरा नहीं हो गया। उसके बाद आपने सोचा कि अब तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट पूरा हो गया है, मतलब 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है और दूसरा 80,000 रुपये का है, चलो इसमें 10,000 15,000 रुपये इधर उधर से सैलरी से डाल देता हूँ। आपने वो भी प्रयास किया, हर महीने 10,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए सैलरी से भी देने लगे और उधर ब्याज भी आप दे रहे हैं। तो ये आपने जो किया, क्या आपने ये सही किया? ये बहुत गलत है और इस तरीके से कभी क्रेडिट कार्ड को यूज करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको ये कंगाल करके ही छोड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसको 2 से 4,000 5,000 रुपये का एक लिमिट सेट कर लीजिए कि हमको इतना ही यूज करना है, तब तो आपके लिए बेहतर है। अगर इंसान कहे कि हमने ऑफर के लिए लिया था, पेट्रोल भराने में वो 1% का उसमें रिवार्ड पॉइंट मिलता है और मोबाइल फ़ोन या जूते खरीदने में उसमें 10% 5% का डिस्काउंट मिलता है, तो दोस्तों ये डिस्काउंट सब ये नाम की चीज़ें हैं। इनके चक्कर में आप मत पड़िए। आप किसी भी दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदिए तो उसकी दुकानदारी भी होगी और किसी दूसरे को एक रोज़गार भी मिलेगा। ये ऑनलाइन के चक्कर में लोगों की वाट लगी पड़ी हुई है मार्केट में। जो हमारे युवा साथी सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, दिखाओ बिज़नेस डाल लेते हैं। तो बिज़नेस क्या घंटा चलेगा जब इंसान ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है? जूते मंगाना है, ऑनलाइन मंगा लिए। मार्केट में कोई प्रोडक्ट या जूता आपको 1,000 रुपये का मिलने वाला था और जब 1,500 रुपये का अमेजोन या फ्लिपकार्ट ने आपको एक ऑफ़र दिखा के उस पर 10% का डिस्काउंट झेल दिया।
तो 1500 में केवल 10% का डिस्काउंट के हिसाब से आपका 150 रुपये माइनस हुआ, या कहते हैं 20% का डिस्काउंट उसमें कर दिया तो आपका 3000 रुपये माइनस हो गया, आपको 1200 का वो प्रोडक्ट मिल गया। तो वो 1200 का जो प्रोडक्ट आपको मिला, आपको लगा कि वाह, क्रेडिट कार्ड ने तो हमको डिस्काउंट दे दिया। वही प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में ढूंढने निकलेंगे तो आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा। तो बुद्धिमान कौन है, आप बुद्धिमान हो या जो ये प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, ये कंपनियां चल रही हैं, ये बुद्धिमान है कि क्रेडिट कार्ड जो बैंक आपको बना कर के दे रही है वो बुद्धिमान है या आप बुद्धिमान हो। क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा माइनस में कर लिया है, इतना ज़्यादा माइनस में कर लिया है कि भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो इंसान इतना प्रेशर में आ गया है आज की डेट में कि दिन रात वो टेंशन में ही बना रहता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ। पैसा ही नहीं है भरने के लिए, कहाँ से पैसा भरूँ इस क्रेडिट कार्ड का। इतना ज़्यादा मैंने बर्डन कर लिया। शुरुआत में मैंने नहीं सोचा, अगर ऐसा मैं जानता तो मैं क्रेडिट कार्ड ना बनवाता। हर इंसान सोचता है ऐसा, मैं भी ऐसा सोचता हूँ, आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड बनवाते समय तो बहुत अच्छा लगा, यूज करने बैठे तब भी बहुत अच्छा लगा कि हमारा इमरजेंसी में काम हो गया, कहीं पर भी हम गए हमारा बेइज्जती नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड से तुरंत स्वाइप मार देते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, गूगल पे काम करता है। लेकिन दोस्त, जब वो बिल भरने का नंबर आएगा 1 लाख या 80,000 या 2 लाख रुपए का, तो कोई भी आपको पैसा देने वाला नहीं है। अगर किसी को आप बोल दोगे ना कि हमको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, तो इंसान मुंह घुमा लेगा, तुम्हारा फ़ोन कॉल उठाना बंद कर देगा कि आप वो सोचेगा कि इसको तो क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, मतलब ये अगले महीने हमको देगा किधर से, क्योंकि इसके पास तो फंडिंग ही नहीं है। जब फंडिंग नहीं है तो देगा किधर से। क्रेडिट कार्ड का पता नहीं कितना बिल हो, हमसे तो 50,000 रुपये मांग रहा है या 20,000 रुपये मांग रहा है, कितना इसको बिल भरना हो। तो दोस्त, ऐसे समय में फिर कोई साथ नहीं देता है, इंसान टूटता ही चला जाता है और अंत में केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरना और उसको तोड़ के फेंक देना, अपना सिविल ख़राब करना और रिकवरी एजेंटों का फ़ोन आना और उनका गाली गलौज सुनना। तो ये आप ये करना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा जो भी हो, लेकिन होता कुछ भी नहीं। अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का या लोन का ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपके साथ में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए क्राइम। क्योंकि बैंक ने आपके सिविल को देखते हुए आपको लोन दिया और क्रेडिट कार्ड ऑफर किया। आज आपके पास पैसा नहीं है भरने का तो बैंक आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है कि जो भी बैंक आपको अपने रिस्क पे दे रही है, जो भी दे रही है, क्रेडिट कार्ड दे रही है या पर्सनल लोन दे रही है, क्योंकि बैंक में जा कर के आपके ना तो गवाह लग रहे हैं, ना आपकी प्रॉपर्टी उसमें रखी जा रही है, केवल आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड देख के आपके सिविल स्कोर को देखते हुए इन्होंने आपको 1,50,000 रुपये का लोन ऑफर कर दिया और क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया, जिसमें आरबीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आप समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको चालू रखना है या बंद करना है, ये आप सोच लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं। मेरा मकसद था एक वीडियो बना करके एक जानकारी देना, वो मैंने कर दिया है, बाकी आपके हाथ में है, आप क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझको और मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।